नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडियन अफेयर्स स्टडी में आपका स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत ने 13.5 अरब डॉलर का चालू खाता सरप्लस दर्ज किया है। यह देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% है। सिर्फ एक साल पहले इस तिमाही में भारत का सरप्लस सिर्फ 4.6 अरब डॉलर था, यानी एक साल में यह लगभग 3 गुना हो गया है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं चालू खाता सरप्लस होता क्या है। चालू खाता यानी करंट अकाउंट दरअसल किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का हिसाब किताब होता है। इसमें देखा जाता है कि एक देश दूसरे देशों से कितना सामान और सेवा खरीदा और कितना बेचा। साथ ही विदेशों से होने वाली आमदनी और विदेशों को होने वाले भुगतान को भी इसमें जोड़ा जाता है। जब कोई देश दुनिया को ज्यादा बेचता है और कम खरीदता है, यानी कम खर्च करता है और ज्यादा कमाता है, तो उसे चालू खाता सरप्लस कहा जाता है। और अगर खर्च ज्यादा हो और कमाई कम तो उसे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डिफिसिट CAD कहा जाता है। अब इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि तीसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा 11.3 अरब डॉलर था, लेकिन चौथी तिमाही में वही घाटा एकदम पलट गया और सरप्लस बन गया। यह भारत के लिए बहुत बड़ा आर्थिक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इस बड़े बदलाव के 3 मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला है विदेशी भुगतान में गिरावट। भारत को आमतौर पर विदेशों को ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसे भुगतानों में काफी गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि भारत की जेब में ज्यादा विदेशी मुद्रा बची। दूसरा है सर्विस सेक्टर से कमाई में इजाफा। चौथी तिमाही में भारत को सेवाओं के निर्यात से 53 अरब डॉलर की कमाई हुई। यह पिछले साल की तुलना में 1 अरब डॉलर ज्यादा है। खासकर IT, बिजनेस प्रोसेसिंग और कंसल्टेंसी जैसी सेवाओं का इसमें बड़ा योगदान रहा। तीसरा है व्यापार घाटा ज्यादा नहीं बढ़ा। व्यापार घाटा यानी भारत ने जितना आयात किया और जितना निर्यात किया उसके बीच का फर्क इस बार 79.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा, जो पिछले तिमाही के मुकाबले लगभग बराबर रहा, यानी घाटा और नहीं बढ़ा, जिससे सरप्लस पर असर पड़ा। अगर पूरे वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो भारत का चालू खाता घाटा सिर्फ 0.6% रहा जीडीपी का। यह पिछले साल 2023-24 के 0.7% से भी कम है, यानी घाटा लगातार घट रहा है और भारत एक सरप्लस इकोनॉमी बनने की दिशा में बढ़ रहा है। जब अमेरिका का चालू खाता घाटा जीडीपी का 3% से ज्यादा है, तब भारत का 0.6% पर आ जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक अच्छी खबर यह रही है कि भारत को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECB यानी विदेशी कर्ज के रूप में 7.4 अरब डॉलर का इनफ्लो मिला। पिछले साल यह सिर्फ 0.6 अरब डॉलर था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में भी 8.8 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज हुई। पिछले साल यह बढ़त 30.8 अरब डॉलर की थी। भले ही इस साल का आंकड़ा कम हो, लेकिन यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी हुई है। इस पर अर्थशास्त्रियों की क्या राय है? ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास रहती है तो 2026 में भारत का चालू खाता घाटा सिर्फ 1% तक रह सकता है, यानी आने वाले समय में भी भारत मजबूत बन सकता है। इस सरप्लस के पीछे सरकार की कई योजनाएं भी हैं, जैसे मेक इन इंडिया जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, डिजिटल इंडिया जिससे IT सेवाओं का निर्यात बढ़ा है, स्किल्ड इंडिया जिससे युवा प्रोफेशनल्स अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सेवाएं दे रहे हैं। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आज मंदी या सुस्ती के दौर से गुजर रही है। वहीं भारत एक स्थिर और आत्मनिर्भर व्यवस्था के रूप में उभर रहा है। यह चालू खाता सरप्लस कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले सालों में भी सरप्लस दर्ज कर पाएगा? क्या यह देश की आर्थिक टर्निंग पॉइंट है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।